Jai Hind everyone. In the previous video, we have studied about the light. What is light? The definition of light, reflection, about the rectilinear propagation of light, about the ray diagram of reflection, and the virtual and the real images. So today we will study about the curved surfaces. कि कर्व सरफेसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कर्व सरफेस जो होते हैं, कर्व का मतलब जो एकदम कर्व शेप में हो, जैसे कि ऐसे इस टाइप की शेप में कर्व घुमावदार शेप में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्व। तो जो घुमावदार सरफेस हमारे पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्व सरफेसेज कहलाते हैं। कर्व सरफेस जो होते हैं हमारे वो होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स सरफेस, सेकेंड इज कॉनकेव सरफेस। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स सरफेस, सेकेंड इज कॉनकेव सरफेस। जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है ये होता है कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्या होता है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। और कॉनकेव सरफेस जो होता है ये होता है हमारा कर्व्ड इनवर्ड्स। कॉनकेव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स की, कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। कि वो मिरर्स जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल का मतलब इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। किसकी फॉर्म में होंगे, स्फीयर की फॉर्म में होंगे इस तरह से। लेकिन जब हम मिरर्स की बात करते हैं तो कंप्लीट जो स्फीयर है वो नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, इसका एक पार्ट ले लेते हैं। कोई भी एक पार्ट लेंगे जो क्या होगा, हमारा कर्व होगा। जो हमारा क्या होगा, कर्व होगा। वो पार्ट हमारा क्या होगा, कर्व्ड पार्ट होगा। सो द स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स विच कंसिस्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेसेज, विच कंसिस्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेसेज। कि जिन मिरर्स के अंदर कर्व्ड सरफेस होते हैं वो मिरर्स हमारे क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करते हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो किस तरह से जो इमेजेस हैं वो हमारी बनाता है। तो इसमें हमारी जो बुक है उसके अंदर ओनली 3 केस हैं। वैसे तो ढेर सारे केस होते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है 7th क्लास का उसके अंदर ओनली 3 केस है। फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है। सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से पीछे है। सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, कि पोल और फोकस के बीच में। अब हम बात करते हैं कि इन्फिनिटी तो ठीक है, लेकिन हमारा व्हाट इज सी, व्हाट इज फोकस, कि सी और फोकस क्या होता है। तो बात करते हैं कि जब हमारा जो भी मिरर होता है, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, तो उसका क्या है, स्फेरिकल मिरर्स है। हमें पता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे मिरर है, हमारे स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स का क्या होता है, स्फीयर्स का एक सेंटर होता है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सी। सेंटर क्या है हमारा, सी। तो जब ये कर्व बना रहा है, मतलब जो मिरर्स होते हैं वो स्फीयर का एक क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। लेकिन पार्ट तो होते हैं, लेकिन उनका भी क्या होता है, कुछ सेंटर होता है, उसका भी क्या होगा, सेंटर होगा। तो दैट सेंटर पार्ट इज कॉल्ड द सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, की जो कर्व है उसका सेंटर, दैट इज कॉल्ड द सी। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो गया, लेकिन कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट की जब हमें इमेज मिलती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, फोकस होता है। पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, फोकस। और अगर हम नॉर्मली अगर बात कर दें इन मैथमेटिकल फॉर्म, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारा ये जो पोल होता है बीच का, जहाँ से ये लाइन जाती है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो सेंटर ये पॉइंट होता है, दैट इज द पी, विच मीन्स द पोल। जो हमारा ये पोल होता है, इससे और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ डिस्टेंस होता है, ये हाफ डिस्टेंस, दैट इज एफ। दिस एफ इज कॉल्ड द फोकस। इस एफ को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज distance between pole and center of curvature, that is C. This is known as the radius of curvature. इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि ये रेडियस कहलाता है हमारा उस कर्व का। और जो फोकस होता है हमारा, पोल और फोकस, दैट इज
पोल एंड फोकस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। सो ये सब आपको क्लियर हो गया व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ वी विल स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर बाय रे डायग्राम्स। तो फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? इन्फिनिटी के ऊपर है। तो देखो हमारे पास ये क्या है? कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पर पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अब हमने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है। इन्फिनिटी मतलब कहीं भी हो सकता है, हमारी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो हमने इन्फिनिटी से एक लाइन लाए, पैरेलल लाइन आती है, और पैरेलल लाइन इस मिरर से जैसे ही टकराई तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा इसमें? रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होकर ये टकराएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना रे डायग्राम बनाते वक्त कि कोई भी लाइन जो पैरेलल लाइन जब टकराएगी वो हमेशा किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? फोकस से। और या फिर हम सिंपली कहते हैं कि जो लाइन फोकस से पास होगी वो हमेशा क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी। वो हमेशा क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अभी हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, इससे पैरेलल लाइन आई, ये फोकस से होकर गुजर गई। सेकंड एक और पैरेलल लाइन आई, कहीं से भी ले लो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे से। तो यहाँ से पैरेलल लाइन, ये भी किससे निकल के जाएगी? फोकस से। तो हम देखते हैं कि ये दो लाइन जहाँ पर मीट करेंगी, जहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करती हैं वहाँ पर हमारा क्या बनता है? इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज। तो ये लाइन यहाँ से गई फोकस से, ये लाइन इधर फोकस से गई, तो ये लाइन मिली कहाँ? एफ के ऊपर। तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी? इमेज। हियर द इमेज विल बी फॉर्म। अगर हम देखें इसमें कि इमेज है वो कैसी होगी, तो इमेज कैसी है? पॉइंट साइज। कैसी है? पॉइंट साइज। कि इमेज का जो साइज अगर हम बात करें तो एकदम कैसा है? पॉइंट की साइज है, या फिर हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज है, बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज हमारे पास हमने क्या की? यहाँ पर ऑब्टेन की है। इमेज कहाँ पर बनी? फोकस के ऊपर बनी, और ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा? इन्फिनिटी। सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकेंड, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, कि इन्फिनिटी पे तो नहीं है कहाँ? सी से कहीं भी पीछे हो सकता है। तो सी से पीछे मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे पीछे, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी। ऑब्जेक्ट क्या था? ए बी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन थी वहाँ पर इंसिडेंट की, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो वो फोकस से निकाल दी इस लाइन को, ठीक है। सेकंड रे जो थी वो हमारी कहाँ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरी। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ पर जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस चली गई। तो ये दोनों रे, एक ये रे और एक ये रे, मीट कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर। कहाँ पर मीट हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट पे हमारी ये क्या बन गई? इमेज। तो ये मेरा था ये मेरा था ए और ये मेरा है बी। क्योंकि देखो बी है, एरो मार्क किधर है? ए की तरफ, तो एरो मार्क की तरफ ए और बी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो ऑब्जेक्ट का अगर हम साइज देखें यहाँ पर और यहाँ ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज देखें, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज के बीच में हम क्या बात कर सकते हैं? पहले तो बात करेंगे इमेज। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, इमेज का साइज क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटी है। साइज क्या है इसका? ऑब्जेक्ट से छोटा है। थर्ड केस, इमेज कैसी बनेगी? रियल। और कैसी होगी? मतलब ये उल्टी है भाई। इरेक्ट इमेज बनती है तब इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। और जब इमेज क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी, मतलब उल्टी हो गई। तो उल्टी होगी तो मतलब रियल होगी और इन्वर्टेड। तो ये हमारी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। तो ये हो गया सेकंड केस। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है हमारा? कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ है? पोल पी और फोकस, इन दोनों के बीच में कहीं पर।
तो यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, मानो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए और बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ए और बी। तो इस ऑब्जेक्ट से जैसे यहाँ पर हमने इंसिडेंट की, ये रिफ्लेक्ट होकर किससे गुजर जाएगी, फोकस से। सेकंड रे है वो हमने कहाँ से गुजारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ रे गई और ये रे फिर क्या होगी वापस, तो बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके वापस चली जाती है। तो ये यहाँ पर मीट हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन नहीं है, ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब कि कुछ दूरी पर मिरर के जब इस साइड हम जाएंगे तो क्या होगा, इमेज हमारी यहाँ पर क्या होगी, एक दोनों रे ये हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जहाँ पर ये दोनों रे मिलती हैं वहाँ पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी था, सेम टू सेम इमेज इधर है, ये भी ए और बी मतलब सेम हो गई। अगर दिखने में देखें तो सेम हो गई, अभी साइज की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की क्या होंगी, कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म्ड, ये मिरर का सामने वाला हिस्सा था, ये क्या हो गया बिहाइंड द मिरर, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, कि मिरर से पीछे की तरफ जो है इमेज बन जाएगी, इमेज मिरर के सामने इमेज नहीं बनेगी। सेकंड, साइज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा ये है और इमेज मेरी इतनी बन रही है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है कि जो इमेज, इस इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। तो द साइज ऑफ इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस, अब ये उल्टी तो है नहीं, क्या नहीं है, उल्टी, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज है। यहाँ पर देखा था हमने ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज उल्टी थी, तो यहाँ पर वो इमेज क्या है, इरेक्ट, और इरेक्ट है तो इरेक्ट और साथ क्या होता है, वर्चुअल। इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो हमारी बन जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव mirror. Next we will study here by the image formed by the convex mirror and the lenses. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। पीछे हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन थी वो रियल भी थी, इन्वर्टेड भी थी, वर्चुअल भी थी और इरेक्ट भी थी। तो बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि ये मेरा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के अंदर क्या था हमारा, कि ये इस तरह से था, कॉनकेव मिरर हमारा इस तरह से था, मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स, ये क्या है, बल्जिंग इनवर्ड्स है, बल्जिंग इनवर्ड्स, ठीक है। सरफेस इधर है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा, इसकी तरफ होगा, क्योंकि जो पॉलिश सरफेस होता है उसके सामने तो होगा इमेज फॉर्मेशन जब होगी तो ये फोकस ये रहा। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इस साइड रख दिया, ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इस साइड रख दिया, राइट। सो अब ऑब्जेक्ट को जब इस साइड रखा हमने तो क्या हुआ कि ये जो पैरेलल लाइन है ये यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, रे क्या होगी, यहाँ से जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो रे गई है ये सीधी आर पार हो गई, मतलब कि ये जो रे है ये यहाँ से ऐसे आई और ऐसे ही चलेगी, क्योंकि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सीधी रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी डायरेक्शन के अंदर, वो इधर उधर डाइवर्स नहीं होती। तो ये दोनों रे देखा कि इसकी ये जो लगभग है ये हमने इमेजिनेशन कर दिया कि इमेजिन हो के ये कहाँ से पास होगी, फोकस से, क्योंकि जो भी पैरेलल लाइन जाती है, ये जो पैरेलल लाइन जाती है वो हमेशा कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती है। तो ये तो चली गई, लेकिन इसकी जो बैक इमेज है वो यहाँ हो गई, तो ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पर इमेज बन गई, यहाँ पर हमारी क्या बन गई, ये इमेज बन गई। अब इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, इमेज क्या है, छोटी है, इमेज क्या है, छोटी, तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये केस होता है, इसमें इमेज हमेशा क्या बनती है, स्मॉलर, छोटी बनती है। ये जैसा ऑब्जेक्ट था, मतलब सिंपल, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए होगा, ये ही बी होगा, तो इमेज और कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड और कैसी होगी इमेज हमारी, इरेक्ट। तो इन कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन।
किसकी बात करते हैं? रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अकर्स इन द मीडियम। रिफ्रैक्शन को हमेशा होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम्स की। और मीडियम्स मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, कि जैसे मीडियम हमारे पास क्या क्या होते हैं, बेसिकली एग्जांपल ले तो एयर एंड वाटर। एयर इज ए मीडियम, वाटर इज ऑल्सो ए मीडियम। तो देखा होगा कई बार कि मान लो हमने कुछ भी पानी की, हमारे पास बाल्टी भरी हुई है, ठीक है, उसके अंदर हमने पेंसिल वगैरह डाल दी, कोई भी लकड़ी डाल दी, तो हम जब पानी में देखते हैं तो वो लकड़ी हमें क्या दिखती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है, बल्कि जाती तो सीधी है, लेकिन पानी के अंदर जब हम देखते हैं उसको तो क्या दिखता है कि वो थोड़ी बेंड हो रखी है, थोड़ी सी बेंड हो रखी है। उस बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। उस बेंडिंग ऑफ जो रे होती है, जो बेंडिंग ऑफ इमेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। कि द बेंडिंग ऑफ द इमेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जब उसकी इमेज फॉर्म होती है, कि द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन दैट इमेज इज बेंड। उस बेंडिंग ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। उस बेंडिंग ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन जो होता है उसके कारण क्या चीज़ें होती हैं? लेंस आता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, दोनों के ऊपर बेसिकली वर्क करता है। तो लेंसेज जो होते हैं हमारे, व्हाट इज ए लेंस? बात करें लेंस होता क्या है, तो लेंस होता तो मिरर की तरह ही है, लेकिन उनमें थोड़ा फर्क होता है कि वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। मिरर हमारा क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है। कि हमने बताया था जब प्लेन मिरर पढ़ा था तो पॉलिश सरफेस होता है। घरों में जो मिरर है वो हम देखते हैं कि पॉलिश होते हैं। जब मिरर के सामने देखते पीछे का तो दिखता नहीं है, कि ये तो है नहीं कि एक मिरर से दूसरे मिरर के अंदर हमें क्या दिख जाएगी? पॉलिश सरफेस में दीवार आर पार दिख जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेंसेज जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। लेंसेज क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट हमारे क्या होते हैं? लेंसेज, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। और लेंस होते हैं वही सेम 2 तरह के जो मिरर होते थे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, वो हमेशा इमेजेस को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। इमेजेस को क्या करेगा? हमेशा कन्वर्ज, मतलब इकट्ठा करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा क्या करता है? इमेज को डाइवर्ज, मतलब फैलाना, कि इमेज है वो दूर दूर चली जाती है। जो रे जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो क्या होती है? आपस में दूर दूर चली जाती हैं। तो 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं? ये लेंस होते हैं। अब आता है सेम वही जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन, तो यहाँ पर पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। पहले क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट केस है इसके अंदर कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पर हो, इस फोकस, यहाँ पर 2 फोकस होते हैं हमारे, एक F1 और एक F2। इमेज हमेशा F1 की इधर होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो F1 के इधर। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पैरेलल लाइन गई यहाँ से, ये किससे निकलेगी? फोकस से निकलती है। सेकंड, इसके अंदर ये क्या होता है? O, वहाँ पर था हमारा पोल, यहाँ पर O क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर। O क्या है हमारा? ऑप्टिकल सेंटर है। कि ऑप्टिकल सेंटर से, इसके सेंटर से जो भी रे पास होती है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज इधर उधर नहीं होती। कि ये जो इमेज थी यहाँ से गई और यहीं से क्या हो गई? वापस रिफ्लेक्ट हो गई सेम डायरेक्शन में। अब ये दोनों रे कहाँ पर मिली? यहाँ पर। ये हमारी क्या होगी? फॉर्म इमेज। अब इस इमेज की अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें हम, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी क्या है? इमेज। तो हम देख सकते हैं कि जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा? स्मॉलर। साइज क्या होगा? स्मॉलर, छोटा होगा। दूसरा, इमेज कैसी है उससे? उल्टी है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होगी हमारी इमेज। तो व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, जब होगी जो फोकस से दूर हो हमारा ऑब्जेक्ट, तब हमारी इमेज कैसी बनती है? स्मॉलर बनती है देन द ऑब्जेक्ट, रियल बनती है, और कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। सो ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगी? देखो इसके अंदर 2 केस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो और एक ऐसा हो। तो इमेज 2 टाइप की बनती है कॉन्वेक्स में, कि ये तो स्मॉलर बन गई, रियल और इन्वर्टेड। अब हम केस किसका पढ़ेंगे? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का। कि ऑब्जेक्ट यहाँ है हमारा, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया?
सॉरी ये ऑब्जेक्ट है फोकस और उसके बीच में, और ये क्या है हमारी इमेज, ये क्या है इमेज है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से ये रे गई, ये रे किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड हम किससे पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, कि ऑप्टिकल सेंटर से ये रे जैसे इधर गई है ऐसे ही इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इट मीन्स हम इमेजिन करते हैं कि ये किसी पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। दोनों ये रे हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो हमने इमेजिनेशन रे ड्रॉ की और इस पॉइंट के ऊपर ये क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में रे मिल गई। तो जहाँ पर दोनों रे मिलती है वहाँ पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। वहाँ पर क्या बनती है, इमेज। सो ये इमेज बन गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी क्या है, इमेज। तो अगर साइज की बात करें तो साइज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब जैसी इमेज ऐसी है, ऑब्जेक्ट है, वैसा ही हमारा क्या है, इमेज सेम। तो ये क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसके अंदर हमारे ये दो केस ही बनते हैं। केसेस ढेर सारे होते हैं, लेकिन हमारे 7th क्लास के सिलेबस में कितने, ओनली 2 केसेज आर देयर। नाउ लास्ट इज इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो देखो कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है हमारा, ठीक है, जो कि क्या होता है, थिनर एट द मिडल से कैसा होता है, पतला होता है, और इसके जो कोने होते हैं वहाँ से क्या होता है, एजिज से कैसा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, थिकर एट द एजिज। और अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये क्या होता है, सेंटर से थिकर होता है और एजिज पे क्या होता है, थिनर, पतला होता है एजिज पे और सेंटर पे थिकर होता है। और ये क्या होता है, इसका उल्टा, कि सेंटर पे तो थिनर होगा पतला और एजिज पे थिकर, मतलब थोड़ा मोटा होता है। तो इसके अंदर एक ही केस होता है हमारा, कैसे, कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से पास किया, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन ये पास किससे होगी, फोकस से। ये किससे पास होगी, फोकस से। सो दिस इज एफ, फोकस। अब सेकंड जो सेंटर से गई इस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। अब ये इमेजनरी इमेज हमने यहाँ पर बना ली जो फोकस से गुजरी, ये इमेज, ठीक है, और ये रे आपस में कहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या देखा कि ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या है, इमेज। तो अगर इस पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इमेज की, तो पहली क्या होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज हमारी क्या होगी, हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। दूसरा, जैसा ये है वैसा ये है, इट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या होगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी जो है इमेज वो होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम, दैट इज द रेनबो. So our next topic is the colors of light. This is the last topic of chapter number 7, light. So colors of light, हमें पता है लाइट रहती है, हम देखते हैं रंग बिरंगे कलर्स की लाइट होती हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं। लेकिन लाइट का जो मेन जो कलर होता है वो क्या होता है हमारा, वाइट। वो क्या होता है, वाइट। कि वाइट कलर होता है कि जब हम देखते हैं कि लाइट है, जैसे सूरज से जो रोशनी आती है वो क्या होती है, वाइट लाइट होती है हमारी। जब जो रोशनी आती है सूरज से, तब अगर बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है कि कुछ जो बूंदें होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती है हमारी, वो क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाती हैं। उन पे जब सनलाइट पड़ती है तो हमारे क्या फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, रेनबो। और रेनबो में हमें पता है कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। देर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। की रेनबो के अंदर 7 जो होते हैं हमारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब कि जो वाइट लाइट थी वही क्या बनी है, हमारी रेनबो के फॉर्म में बनी है। तो वाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स हो गए, 7 कलर। और इस 7 कलर्स की स्प्लिटिंग को, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दिस इज नॉन एज द स्पेक्ट्रम। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात करते हैं कि वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनका सबसे आसान तरीका है याद करने का, विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड. So these are the 7 colors which are present in the rainbow.
कि अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल एक्सेप्ट। प्रैक्टिकल अगर एक्सेप्ट बात करें तो इसका मतलब कि अगर इन 7 कलर को हम मिला दें, इन 7 कलर्स को अगर हम मिला दें, हमने देखा कि वाइट लाइट जो है वो क्या देती है, 7 डिफरेंट कलर्स देती है। तो इसका मतलब अगर इन 7 कलर्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होना चाहिए, वाइट कलर फॉर्म होना चाहिए। इन 7 कलर्स को अगर फॉर्म कर दें, एक साथ मिला दें, तो हमारे पास कौन सा कलर आना चाहिए, वाइट कलर आना चाहिए। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, एक न्यूटन डिस्क बनाई थी जिसे हम कहते हैं न्यूटन डिस्क, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। किसने क्या किया, एक डिस्क बनाई इस तरह से गोल एक डिस्क बना दी, और इसके अंदर क्या किया कि इसको 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो 7 डिफरेंट पार्ट्स क्या हो गए, 7 डिफरेंट कलर्स हो गए थे। जैसे मान लो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स की उसने क्या की, एक डिस्क बना दी, और इस डिस्क को उसने क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया। तो जब उसने रोटेट किया तो उसने देखा कि ये रोटेट होने के बाद कैसी दिखाई देती है, वाइट दिखाई देती है। तो इसका मतलब कि ये प्रूव हो गया कि ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, इनको जब हम आपस में एक साथ मिला देंगे तो कैसा कलर हमारा ऑब्टेन होगा, वाइट कलर हमारा जो है वो ऑब्टेन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7, दैट इज द लाइट। So thank you so much.